हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आ गए हैं क्लास 8 साइंस के चैप्टर 10 की वीडियो लेकर। इस चैप्टर का नाम है सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक। इसमें हम सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में पढ़ेंगे एंड हम इसमें पढ़ेंगे कि प्लास्टिक जो है उसको कैसे बनाया जाता है, टाइप ऑफ प्लास्टिक एंड प्लास्टिक के क्या मेरिट्स एंड डीमेरिट्स हैं। इस चैप्टर में हम ये सब पढ़ेंगे। इसके अलावा इस चैप्टर में हम ये भी जानेंगे कि सिंथेटिक फाइबर्स क्या क्या होते हैं एंड जो नेचुरल होते हैं, नेचुरल फाइबर जो होते हैं वो सिंथेटिक फाइबर, इनमें क्या क्या डिफरेंस है इसमें हम ये भी जानेंगे। सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट नाउ एंड बिफोर स्टार्टिंग वी से लाइक एवरी टाइम दैट अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक नहीं किया है तो आप अभी हमें सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके फ़ोन में सबसे पहले आए। सो लेट्स स्टार्ट नाउ, लेट्स कम टू द टॉपिक। ओके, हमारा जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3, सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक। सिंथेटिक फाइबर का मतलब होता है संश्लेषित रेशे, ठीक है। इसका मतलब होता है वो जो कि नेचुरल नहीं होते, जो सिंथेटिक होते हैं, यानी कि जो मैन मेड होते हैं, ठीक है। उनको, जैसे कि आपको पता ही है फाइबर्स क्या क्या होते हैं। फाइबर्स होते हैं जैसे कि वुल हो गया, है ना, कॉटन हो गया, इसके अलावा सिल्क हो गया, ये होते हैं नेचुरल फाइबर। बट कुछ सिंथेटिक फाइबर भी होते हैं। सिंथेटिक फाइबर जो है वो मैन मेड होते हैं, यानी कि इंसानों के द्वारा बनाए जाते हैं। किसके द्वारा बनाए जाते हैं सिंथेटिक फाइबर? मैन मेड होते हैं एंड दीज आर मेड बाय पीपल, ठीक है। तो इनको इंसानों के द्वारा बनाया जाता है। सिंथेटिक जो फाइबर होते हैं जैसे कि पॉलिएस्टर हो गया, एक्रिलिक हो गया, है ना, रेयन हो गया, नायलॉन, है ना, इन सब के बारे में हम अभी पढ़ेंगे डिटेल में। अभी मैंने आपको सिर्फ इस चैप्टर की टाइटल का मतलब बताया है। एंड प्लास्टिक से तो आप अवेयर ही होंगे कि प्लास्टिक क्या होता है, कैसे इसका यूज़ होता है ना। एंड इसके मेरिट्स एंड डीमेरिट्स इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। देखिए स्टूडेंट्स, इसमें लिखा हुआ है फाइबर्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग अ लार्ज वैरायटी ऑफ हाउस होल्ड आर्टिकल्स। जो फाइबर होते हैं इनका यूज़ किया जाता है अ वैरायटी ऑफ हाउस होल्ड आर्टिकल्स को बनाने के लिए, ठीक है। काफ़ी हाउस होल्ड जो आर्टिकल्स हैं वो कैसे बनाए जाते हैं? वो बनाए जाते हैं फाइबर्स की मदद से, ठीक है। अब हम आते हैं अपने टॉपिक पर। इसमें हम पढ़ेंगे कि दो तरह के फाइबर होते हैं, सिंथेटिक एंड नेचुरल। नेचुरल का मतलब जैसे कि जो नेचुरल होते हैं, जो हमको नेचुरल प्रोसेस से ऑब्टेन होते हैं, ठीक है। दोज फाइबर विच वी ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज आर नोन एज नेचुरल फाइबर, है ना। ये जैसे कि सिल्क, जो उसको सिल्क वॉर्म जो होते हैं उनसे लिया जाता है। वुल को कौन देता है हमें? वुल को प्राप्त किया जाता है जो हमारी जो भेड़ें होती हैं, यानी कि जो शिप होती हैं, है ना। शिप हमको क्या क्या देती है? वुल देती है। वूल जिसको ऊन बोलते हैं हिंदी में, वो हमें कैसे प्राप्त होती है? नेचुरल तरीके से प्राप्त होती है। किसके द्वारा? शिप के द्वारा। इसके अलावा कॉटन, आपको पता ही है, कॉटन की खेती की जाती है। जूट जो है उसकी भी खेती की जाती है। सो स्टूडेंट्स, ये होते हैं नेचुरल प्रोसेस के द्वारा ऑब्टेन, तो इसलिए इनको नेचुरल फाइबर कहा जाता है। अब हम पढ़ेंगे सिंथेटिक फाइबर। जो सिंथेटिक फाइबर होता है इसका हिंदी में मतलब है संश्लेषित रेशे, ठीक है। इनको किसके द्वारा ऑब्टेन किया जाता है? इनको केमिकल रिएक्शन से या किसी भी मैनमेड तरीके से ऑब्टेन किया जाता है, ठीक है। कोई भी इंसान इनको बना सकता है, बस उसको नॉलेज होनी चाहिए, है ना। तो इनको सिंथेटिक फाइबर बोलते हैं। ये किसके द्वारा बनाए जाते हैं? ह्यूमन बींग्स के द्वारा बनाए जाते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं व्हाट आर सिंथेटिक फाइबर्स। देखिए, इससे पहले हम जान लेते हैं सिंथेटिक फाइबर के बारे में। सिंथेटिक फाइबर इज़ ऑल्सो चेन ऑफ स्मॉल यूनिट जॉइन टुगेदर। हम बोल सकते हैं कि जो सिंथेटिक फाइबर होता है ये चेन होती है स्मॉल यूनिट्स की, ठीक है। छोटी छोटी जो यूनिट्स होती है उनको मिला के सिंथेटिक फाइबर बनता है। इसकी एक चैन होती है, यानी कि एक पॉलीमर होता है। पॉलीमर का मतलब क्या होता है, ठीक है। अब देखिए, आपको पता है कि जो सिंथेटिक फाइबर है इसको कैसे बनाया जाता है? केमिकल रिएक्शन से, ठीक है। ये क्या होता है? केमिकल रिएक्शन से इसको बनाया जाता है। केमिकल सब्सटेंस होता है ये एक, ठीक है। अब इसको पॉलीमर भी बोल सकते हैं। पॉलीमर जो है ये ग्रीक वर्ड है, इट इज़ अ ग्रीक वर्ड, ठीक है, डिराइव फ्रॉम ग्रीक लैंग्वेज। अब ये जो पॉलीमर है ये दो वर्ड से मिलकर बना है, पॉली प्लस मर, ठीक है। पॉली का मतलब होता है मैनी। पॉली का मतलब क्या होता है? मैनी, मतलब कि दैट विच इज़ टू मच इन द नंबर, जो संख्या में ज़्यादा हो वो।
इसके अलावा मग, MER, मग का मतलब होता है पार्ट यानी कि हिस्सा, यानी कि पॉलीमर जो है वो ऑब्जेक्ट या फिर वो यूनिट बोलते हैं हम जिसके कई पार्ट्स होते हैं, ठीक है। पॉलीमर का मतलब होता है वह चीज़, दैट थिंग विच हैज़ मैनी पार्ट्स, ठीक है। इम्पोर्टेंट है, अगर आपके एग्जाम में आ जाता है 1 मार्क के क्वेश्चन में, दैट व्हाट डू यू मीन बाय पॉलीमर एंड हाउ द सिंथेटिक फाइबर इज़ अ पॉलीमर, ठीक है। तो आपको क्या लिखना होगा, दैट पॉलीमर मीन्स द थिंग। पहले आपको ये लिखना होगा कि पॉलीमर ग्रीक वर्ड है, ग्रीक लैंग्वेज से डिराइव हुआ है, ये बना हुआ है पॉली प्लस मर को मिलाकर। एंड जो पॉलीमर होता है ये क्या होता है, इसका मतलब होता है काफ़ी छोटी छोटी यूनिट्स जब मिल जाती हैं, ठीक है। इट इज़ दैट थिंग विच हैज़ टू मैनी पार्ट्स, जिसके बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, ठीक है, तो उसको पॉलीमर बोलते हैं। एंड सिंथेटिक फाइबर इज़ अ पॉलीमर बिकॉज इट इज़ ऑल्सो मेड ऑफ मैनी स्मॉल यूनिट्स, ठीक है। तो आपको अपने एग्जाम में ये आंसर लिखना होगा, आप अभी नोट डाउन भी कर सकते हैं अपनी नोटबुक में। इसके अलावा देखें, जो पॉलीमर होता है वो कैसे बनता है, बहुत सारी छोटी छोटी यूनिट्स को कंबाइन करके एक लार्ज यूनिट बनाई जाती है, ठीक है। बहुत छोटी छोटी यूनिट्स जो होती है उनको जब हम कंबाइन कर देते हैं तो एक बहुत बड़ी लार्ज यूनिट बन जाती है, ठीक है। जैसे कि आपने देखा होगा, जैसे डिस्पोजल ग्लास होते हैं स्टूडेंट्स, आपने नोटिस किया होगा कि मान लीजिए छोटे छोटे डिस्पोजल गिलास होते हैं, हम इनके ऊपर एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक जब इनको रखते रहते हैं तो बहुत ऊंची मीनार तक हम इसकी बना सकते हैं, है ना। तो वो क्या हुआ है, छोटी छोटी यूनिट्स को मिलाकर हमने बहुत बड़ी यूनिट बना ली, है ना। तो उसको भी पॉलीमर बोल सकते हैं हम, है ना। और सिंथेटिक फाइबर को पॉलीमर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये बहुत सारी छोटी यूनिट से मिलकर बनता है, ठीक है। तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है, पॉलीमर कहा जाता है। चलिए अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे। अब देखिए बॉक्स में लिखा हुआ है पॉलीमर ओकर इन नेचर ऑल्सो, कॉटन फॉर एग्जाम्पल इज अ पॉलीमर। अब ये बोला गया है कि सिर्फ सिंथेटिक फाइबर जो है वही पॉलीमर नहीं होते, जो नेचुरल फाइबर होते हैं वो भी पॉलीमर हो सकते हैं, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल जो कॉटन होता है वो भी क्या होता है, सेल्यूलोज से बना होता है। किससे बना होता है, छोटी छोटी सेल्यूलोज की यूनिट से। तो इसलिए क्या होता है, ये भी एक पॉलीमर ही होता है, ठीक है। कॉटन इज ऑल्सो पॉलीमर, ये भी इंपॉर्टेंट है फॉर द एग्जाम पर्सपेक्टिव। आपके एग्जाम में 1 मार्क के क्वेश्चन आ सकता है दैट जो एक नेचुरल फाइबर बताओ विच इज़ ऑल्सो पॉलीमर, तो आप क्या लिखेंगे, कॉटन। कॉटन इज ऑल्सो पॉलीमर बिकॉज इट इज़ मेड ऑफ स्मॉल यूनिट ऑफ सेल्यूलोज, ओके। सो अब हम आ जाते हैं अपने अगले टॉपिक पर स्टूडेंट्स, 3.2। इसमें हम पढ़ेंगे रेयॉन के बारे में। किसके बारे में, रेयॉन के बारे में। अब आपने देखा होगा कि जो सिल्क होता है ये क्या है, नेचुरल फाइबर है। यू नो वेरी वेल, यू आर अवेयर फ्रॉम दिस वेरी वेल दैट सिल्क इज़ अ नेचुरल फाइबर विच इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिल्क वॉर्म, यानी कि सिल्क देने वाले कीड़े होते हैं, छोटे छोटे रेशमी कीड़े जिन्हें हम कहते हैं, बोलते हैं, ठीक है। इनसे ही सिल्क को ऑब्टेन किया जाता है। अब ये जो सिल्क फाइबर होता है ये बहुत कॉस्टली होता है, इट इज़ वेरी कॉस्टली, है ना। तो हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, एवरी पर्सन कैन नॉट अफोर्ड दिस। तो इसलिए इसका एक सब्सटीट्यूट है रेयॉन, ठीक है। जो रेयॉन है ये क्या है, इट इज़ अ सब्सटीट्यूट फाइबर ऑफ सिल्क, ठीक है। जो सिल्क है उसका सब्सटीट्यूट फाइबर क्या है, सब्सटीट्यूट का मतलब होता है जो उसकी जगह पर यूज़ किया जा सके, ठीक है। तो सिल्क का सब्सटीट्यूट फाइबर होता है रेयॉन। आगे बात समझ में, ठीक है। आई होप दैट यू गोट माई पॉइंट। अब देखें, जो ये जो होता है रेयॉन, ये काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगता है देखने में, सिल्क के जैसा ही लगता है। इसकी प्रॉपर्टीज़ यानी कि इसके जो गुण होते हैं वो भी सिल्क से मिलते जुलते होते हैं, ठीक है। अभी हम विस्तार से पढ़ते हैं इसके बारे में। ये देखिए स्टूडेंट्स, इसमें बताया गया है कि जो रेयॉन होता है, ठीक है, इसकी प्रॉपर्टीज सिमिलर होती है सिल्क की तरह ही। सच ए फाइबर वॉज ऑब्टेन्ड बाय केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वुड पल्प। इसको क्या किया जाता है, जो वुड यानी कि जो लकड़ी होती है, लकड़ी का जो टुकड़ा होता है वुड पल्प, ठीक है, इससे केमिकल ट्रीटमेंट किया जाता है, ठीक है। जो लकड़ी का टुकड़ा होता है वुड पल्प, इसका केमिकल ट्रीटमेंट यानी कि इसका रासायनिक जो ट्रीटमेंट जब किया जाता है तो क्या होता है, इसको ऑब्टेन किया जाता है, ठीक है। सच अ फाइबर इज ऑब्टेन्ड बाय केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वुड पल्प, यानी कि ये क्या है, सिंथेटिक फाइबर है, ठीक है। रेयॉन इज अ सिंथेटिक फाइबर बिकॉज इट इज ऑब्टेन्ड बाय what? It is obtained by chemical reaction of wood pulp, okay.
दिस फाइबर वॉज कॉल्ड रेयन और आर्टिफिशियल सिल्क। इसको आर्टिफिशियल सिल्क भी कहा जाता है, यानी कि क्योंकि ये रियल सिल्क नहीं है, बस इसके अंदर सिल्क वाली प्रॉपर्टीज़ हैं, तो इसको क्या कहा जाता है, आर्टिफिशियल सिल्क। ठीक है, ये चीप होता है एंड ये देखने में भी काफ़ी अच्छा लगता है, इजी टू वॉश होता है ना। तो इसलिए इन्हीं सब गुणों की वजह से इसको आज के टाइम में काफ़ी इसकी डिमांड बढ़ गई है। अब आ जाते हैं हम, रेयन जो है इसको ऐसी बात नहीं है कि रेयन जो है इसको सिर्फ केमिकल ट्रीटमेंट से ही ऑब्टेन किया जाता है। नो, दैट इज़ नॉट ट्रू। इसको नेचुरल सोर्स जो है उससे ऑब्टेन किया जाता है ना, वुड पल्प से, है ना। तो ये क्योंकि इसको नेचुरल से ऑब्टेन किया जाता है, बट इसमें यूज़ होता है केमिकल ट्रीटमेंट। देखो, नेचुरल से ऑब्टेन किया जाए कि वुड पल्प, ये तो नेचुरल है, इससे ऑब्टेन किया जा रहा है, बट इसमें केमिकल का यूज़ भी हो गया इसको ऑब्टेन करने में, है ना। तो इसलिए इसको मैन मेड फाइबर कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको, मैन मेड फाइबर। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज मैन मेड फाइबर। ठीक है, अब मैं बता देती हूँ आपको कि ये जो रेयन होता है ये चीप होता है सिल्क से, और इसको सिल्क फाइबर की तरह ही वीव यानी कि बुना जा सकता है। इसके अलावा इसको कलर भी किया जा सकता है। डाई का मतलब होता है कलर करना। ठीक है, इट कैन ऑल्सो बी डाइड इन अ वाइड वैरायटी ऑफ कलर्स। अब देखिए, जो रेयन होता है उसको जब कॉटन के साथ मिक्स किया जाता है तो क्या बनाई जाती है, बेडशीट। बेडशीट को बनाने के लिए, यानी कि बिस्तर की जो चादर है उसको बनाने के लिए जो रेयन होता है उसको मिक्स किया जाता है कॉटन के साथ। ठीक है, यानी कि ये मिक्स भी हो गया एक तरह से, मिक्स फाइबर। ठीक है, इसके अलावा रेयन को वुल के साथ मिक्स किया जाता है कारपेट बनाने के लिए। जो कारपेट्स होते हैं ना ज़मीन पर बिछाने वाले, उनको बनाने के लिए रेयन को मिक्स किया जाता है वुल के साथ। चलिए, ये देखिए, इसमें दिखाया भी गया आर्टिकल्स मेड ऑफ रेयन। तो क्या क्या इसमें बेडशीट है ना, कारपेट है, ये सब है। चलिए, अब हम आ जाते हैं अपने अगले टॉपिक पर, नाइलॉन। नाइलॉन जो होता है ये भी एक मैन मेड फाइबर ही है। जैसे रेयन मैन मेड फाइबर है, ऐसे ही नाइलॉन भी मैन मेड फाइबर है, यानी कि ये एक सिंथेटिक फाइबर है। ये फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर था जिसको पहली बार प्रिपेयर किया गया था, पहला सिंथेटिक फाइबर। 1 मार्क का क्वेश्चन है, दैट विच वॉज द फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर। तो इसमें क्या लिखेंगे हम, नाइलॉन। वी विल राइट नाइलॉन इन दिस। ठीक है, इसके अलावा ये जो है इसको बनाया जाता है बिना किसी नेचुरल प्रोडक्ट को या बिना किसी रॉ मटेरियल को यूज़ किए। ठीक है, इसको प्रिपेयर किया जाता है कोयला, वाटर एंड एयर से। इट इज़ प्रिपेयर्ड थ्रू कोयल। कोयल का मतलब होता है कोयला, वाटर एंड एयर। ठीक है, कोयला, वाटर और एयर, यानी कि कोयला, पानी और हवा के द्वारा इसको बनाया जाता है, इनका केमिकल रिएक्शन करवा के। ठीक है, इसको सबसे पहले कब बनाया गया था, 1931 में बनाया गया था। इसमें किसी नेचुरल उसका यूज़ नहीं किया जाता, जैसे कि प्लांट या एनिमल का इसमें कोई भी यूज़ नहीं होता। इसमें सिर्फ 3 चीज़ों का यूज़ किया जाता है, वाटर, एयर एंड कोयल। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए, और ये फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर था आज तक का। अब आ जाते हैं हम नाइलॉन फाइबर जो है इसकी करेक्टरिस्टिक्स यानी कि इसकी विशेषताएं क्या है। नाइलॉन फाइबर वो स्ट्रॉन्ग, इलास्टिक एंड लाइट। ये स्ट्रॉन्ग होता है यानी कि मजबूत होता है, इलास्टिक यानी कि इसको खींचा ताना ऐसा किया जा सकता है, इलास्टिक होता है ये। ठीक है, शेप इसकी चेंज हो सकती है यानी कि, एंड लाइट। लाइट का मतलब होता है हल्का। ठीक है, ये इसके कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं। आ सकता है ये आपके क्वेश्चन पेपर में, दैट राइट डाउन द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ नाइलॉन। ठीक है, तो इसमें आप बता सकते हैं कि एक तो ये है कि नाइलॉन जो है उसको 1931 में बनाया गया था सबसे पहले, है ना, ये फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर है। इसके अलावा ये जो है ये लाइट होता है। इसके अलावा जो नाइलॉन होता है वो लाइट होता है, इलास्टिक होता है एंड ये स्ट्रॉन्ग होता है ना। तो ये इसके कुछ गुण हो गए। इट वॉज लस्ट्रस एंड ईजी टू वॉश। ये धोने में काफ़ी ज़्यादा आसान होता है। ऐसा नहीं है कि इसमें हमें काफ़ी मुश्किल होगी धोने में, नो, काफ़ी ज़्यादा आसान होता है ये धोने में। ठीक है, वी यूज़ मैनी आर्टिकल्स मेड फ्रॉम नाइलॉन सच एज सॉक्स, रोप, स्टैंड, टूथब्रश, कार सीट बेल्ट, स्लीपिंग बैग, कर्टेन एटसेट्रा, है ना। हम काफ़ी चीज़ें यूज़ करते हैं। हम नाइलॉन जो है इससे काफ़ी चीज़ें बनाते हैं। ठीक है, काफ़ी चीज़ें बनाने के लिए हम नाइलॉन का यूज़ करते हैं, जैसे कि रोप यानी कि रस्सी हो गया, सॉक्स, स्टैंड, टूथब्रश, कार की जो सीट बेल्ट होती है वो, है ना, स्लीपिंग बैग हो गया, कर्टेन एटसेट्रा।
एंड जो नायलॉन होता है वो काफ़ी ज़्यादा लस्ट्रस होता है। लस्ट्रस का मतलब होता है चमकीला, ठीक है, वो जो चमकीला हो, तो नायलॉन जो है चमकीला भी होता है ना, और काफ़ी उज्जवल होता है। चलिए अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं हमें। चलिए गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं। एंड स्टूडेंट्स, जो नायलॉन होता है इसका यूज़ रोप क्लाइंबिंग में जो पैराशूट यूज़ होता है और जो रोप्स यूज़ होती है उसके लिए भी इसका यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग एंड इलास्टिक होता है। तो जो पैराशूट है वो भी नायलॉन से ही बनाए जाते हैं। आपकी जीके के लिए, जनरल नॉलेज के लिए मैं बता देती हूँ, अगर आपसे कहीं पे भी ये क्वेश्चन आए कि जो पैराशूट है उसको बनाने में कौन से फाइबर का यूज़ होता है, तो आप वहाँ पर नायलॉन लिख दीजिएगा, तो आपका आंसर जो है वो सही होगा। चलिए अब हम आ जाते हैं अपने अगले सिंथेटिक फाइबर्स के ऊपर। अभी तक हमने 2 सिंथेटिक फाइबर पढ़े हैं, रेयॉन एंड नायलॉन। अब अगला है हमारा पॉलिएस्टर एंड एक्रिलिक। पॉलिएस्टर क्या होता है और एक्रिलिक, अब हम इनके बारे में जानेंगे। देखिए जो पॉलिएस्टर होता है ये एक सिंथेटिक फाइबर है, ठीक है। फैब्रिक मेड फ्रॉम दिस फाइबर डजंट गेट रिंकल्ड इजीली। इसकी एक विशेषता ये है कि इससे जो भी फैब्रिक यानी कि जो भी इससे कपड़े बनते हैं ना, वो इजीली रिंकल्ड नहीं होते। रिंकल का मतलब होता है मुरझाना, है ना। कपड़े आपने देखे होंगे सिल जाते हैं, एकदम एकदम सिकुड़ जाते हैं कपड़े, है ना। तो वो सिकुड़ना इसका गुण नहीं है, ठीक है। इससे जो भी क्लॉथ या फैब्रिक जो भी बनता है वो सिकुड़ता नहीं है। इट डजंट गेट रिंकल्ड ईजीली। इसके अलावा ये इजी टू वॉश होता है, धोने में आसान होता है, सुटेबल होता है ड्रेस मटेरियल बनाने के लिए। ज़्यादातर जो कपड़े हैं वो पॉलिएस्टर से भी बनाए जाते हैं, ठीक है। जैसे कि आपने देखा होगा कई लोगों को शर्ट वगैरह पहने हुए पॉलिएस्टर की, है ना। अच्छा, पॉलिएस्टर का एक एग्जांपल है टैगिलिन। टैगिलिन जो है ये पॉलिएस्टर का एग्जांपल है, पॉलिएस्टर की तरह ही ये यूज़ होता है, ठीक है। इसके अलावा इट कैन बी ड्रॉन इनटू वेरी फाइन फाइबर्स दैट कैन बी वोवन लाइक एनी अदर यार्न, ठीक है। इससे जो है काफ़ी ज़्यादा क्या बनाया जा सकता है, इससे काफ़ी ज़्यादा फाइन फाइबर बनाया जा सकता है, ठीक है। स्टूडेंट्स, अब हम एक और फॉर्म ऑफ पॉलिएस्टर देखते हैं, यानी कि पॉलिएस्टर का एक और प्रकार हम देखते हैं जिसको पैट बोलते हैं। क्या बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में? पैट। पैट का मतलब होता है पॉलीथिलीन टेरिफ्थैलेट, ठीक है। पॉलीथिलीन टेरिफ्थैलेट, ओके। तो ये पैट होता है शॉर्ट फॉर्म में। ये पॉलिएस्टर का ही एक प्रकार है। इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग बोटल, यूटेंसिल्स, फिल्म वायर एंड मैनी अदर यूजफुल प्रोडक्ट। इसका यूज़ किया जाता है काफ़ी प्रोडक्ट्स बनाने में, जैसे कि फिल्म वायर हो गया, ठीक है। इसके अलावा बोतल हो गई, यूटेंसिल, ठीक है, इन सब में इसका यूज़ किया जाता है। ये देखिए बॉक्स में दिया गया है, पॉलिएस्टर इज एक्चुअली मेड अप ऑफ रिपीटिंग यूनिट ऑफ केमिकल कोल्ड एंड एस्टर। जो पॉलिएस्टर है ये किससे बना होता है? रिपीटेड फॉर्म ऑफ एस्टर। काफ़ी जो एस्टर होते हैं उनको मिलाकर पॉलिएस्टर बनता है। काफ़ी एस्टर को मिलाकर पॉलिएस्टर बनता है। एस्टर जो है ये केमिकल होते हैं जो फ्रूट देते हैं, विच गिव फ्रूट्स दियर स्मेल। फैब्रिक आर सोल्ड बाय नेम लाइक पॉलीकोट। अब देखो जो फैब्रिक होते हैं इनके नाम से ही सेल किया जाता है। जैसे पॉलीकोट किसको बोलते हैं? जो कॉटन को मिक्स करके बनता है। पॉलिएस्टर और कॉटन को मिला देंगे तो पॉलीकोट बन जाएगा। पॉलिएस्टर और वुल को मिला देंगे तो पॉलीवुल बन जाएगा, ठीक है। टैरीकोट एटसेट्रा। तो ये क्या होते हैं? टैरीकोट यानी कि जो टैगिलिन होता है उसको अगर कॉटन से मिला दे तो, है ना। तो ये सब इम्पोर्टेंट है। देखिए टैगिलिन जो है ये पॉपुलर पॉलिएस्टर है, पॉलिएस्टर का ही एक प्रकार है। और जो टैगिलिन है उसको जब कॉटन से मिला देते हैं तो बन जाता है टैरीकोट। आ सकता है 1 मार्क में, दैट हाउ टैरीकोट इज़ मेड। तो हम क्या लिखेंगे? टैरीकोट इज़ मेड बाय मिक्सिंग टैगिलिन प्लस कॉटन, ठीक है। टैगिलिन और कॉटन को मिक्स करके। टैरीकोट इज़ अ मिक्सचर ऑफ टैगिलिन एंड कॉटन, ओके। चलिए अब हम आ जाते हैं एक्रिलिक के ऊपर। एक्रिलिक क्या होता है? एक्रिलिक जो है ये वुल की तरह होता है। किसकी तरह होता है? वुल। जैसे कि ऊन होती है ना, वैसा ही एक्रिलिक होता है। जो एक्रिलिक होता है इसको विंटर्स में पहना जाता है, ठीक है। कब? विंटर्स में, ठीक है। अब आपको पता ही है कि जो वुल है वो कितना महंगा होता है, एक्सपेंसिव होता है। बट जो एक्रिलिक होता है ये काफ़ी ज़्यादा सस्ता होता है, चीप होता है, ठीक है। वुल जो है इसको ऑब्टेन किया जाता है नेचुरल सोर्सेज से, तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। जबकि जो एक्रिलिक होता है ये भी ऊन की तरह ही होता है, बट ये सिंथेटिक होता है, नेचुरल नहीं होता। एंड ये काफ़ी ज़्यादा चीप होता है। ये सारी वैराइटीज़ में, सारे कलर में अवेलेबल होता है, ठीक है। इसके अलावा सिंथेटिक फाइबर जो है
इनकी एक विशेषता ये है कि काफ़ी ज़्यादा ड्यूरेबल होते हैं, चीप होते हैं, अफोर्डेबल होते हैं, है ना, और काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर भी होते हैं, राइट सब्सटीट्यूट हैं। ठीक है, तो एक्रिलिक अगर आ जाता है तो आप क्या लिखेंगे कि एक्रिलिक इज़ ऑल्सो जस्ट लाइक वुल। ठीक है, बट द डिफरेंस इज़ ओनली दिस दैट वुल जो है इसको नेचुरल उससे बनाया जाता है, जबकि जो एक्रिलिक होता है इसको कैसे ऑब्टेन किया जाता है, केमिकल ट्रीटमेंट से। ठीक है, ओनली ये डिफरेंस है। आगे बात समझ में। चलिए अब हम ये हमारी पार्ट 1 वीडियोस थी स्टूडेंट्स। अब हम पार्ट 2 वीडियोस लेकर आएंगे, उसमें हम आगे का चैप्टर डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसमें हम पढ़ेंगे मेरिट्स एंड डीमेरिट्स क्या क्या है, जो एक्रिलिक या जो भी सिंथेटिक फाइबर होता है, सिंथेटिक फाइबर के हम मेरिट्स एंड डीमेरिट्स अगली वीडियोस में पढ़ेंगे। आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमें लिखकर कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।